नमस्कार साथियों, मैं कुछ कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं बिहार बीपीएससी से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट जो आपकी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है और बिहार बीपीएससी 4.0 के लिए यह प्रश्न पत्र आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक, तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास। टेलीग्राम चैनल और जो भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं उसमें करें, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थकर का जन्म मिथिला क्षेत्र में हुआ था? तो इसके ऑप्शन है आपके मल्लीनाथ ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन है नेमिनाथ, सी है अजितनाथ या डी अरिष्टनेमि। इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो फिलहाल होगा आपका ई ऑप्शन। ठीक, ये इनमें से एक से अधिक जो है ये सभी मिथिला क्षेत्र के निवासी थे। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ऑप्शन है जीवित गुप्त, बी है माधव गुप्त, सी है कुमार गुप्त और डी है कृष्ण गुप्त। इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए ऑप्शन जीवित गुप्त, जो था मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था। ठीक, बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो गुप्त काल की समाप्ति के पश्चात किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? कर्नाट वंश, बी हर्या वंश, सी मौखरी वंश या डी शुंग वंश। इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन, गुप्त वंश के बाद मौखरी वंश की स्थापना हुई थी। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, पता है? बिंदुसार इसमें था हर्यक वंश में। ठीक, और अगला हमारा प्रश्न है, निम्न विद्वानों में से कौन सा विद्वान कनिष्क के दरबार में नहीं रहता था? वसुमित्र, कालिदास, नागार्जुन, अश्वघोष। तो इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा, कालिदास चंद्रगुप्त के समय पे। ठीक, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है, अशोक ने अपने शासनकाल के कितने वर्षों के बाद बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया की यात्रा की थी? तो ऑप्शन इसके 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष या 13 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन, 10 वर्ष के बाद। ठीक, किया था इसने। अगला हमारा प्रश्न है, मौर्य सम्राट बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने किसे राजदूत बनाकर भेजा था? तो मेगास्थनीज, डायनोमेसियस और डायमेकस सेल्यूकस। तो सेल्यूकस तो भेजा था अपने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य विक्रमादित्य के समय में। ठीक, और इसमें भेजा था बिंदुसार के दरबार में। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, डायनोसियस को। ठीक, तो राइट आंसर इसका क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। अगला हमारा प्रश्न है, ऋग्वेद में मगध क्षेत्र के निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? कीकट, पंचाविश, मलद, व्रात्य। इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक, तो इसका राइट आंसर जो होगा व्रात्य कहा जाता था मगध क्षेत्र के निवासियों के लिए। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से था? तो आर्यभट्ट कहाँ के थे? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र या मिथिला। इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक, तो राइट आंसर इसका जो पाटलिपुत्र का निवासी था खगोल शास्त्री आर्यभट्ट, जिसने शून्य का आविष्कार किया था। ठीक, पालकालीन कलाकार विट्टपाल कहाँ के निवासी थे? पाटलिपुत्र, नालंदा, सारण या वैशाली। इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये नालंदा का निवासी था पालकालीन विट्टपाल। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बख्तियार खिलजी की हत्या किसने किया? अली मर्दान खां, दाऊद खां, आराम शाह, इस्लाम शाह। इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक, तो इसका जो राइट आंसर है अली मर्दान खान ने बख्तियार खिलजी की हत्या की थी, क्योंकि इसने ही नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था, आग लगा दिया था, वहाँ की पूरी पुस्तकों की लाइब्रेरी जला दी थी, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सिकंदर लोदी ने 1495 में बंगाल के किस शासक को पराजित कर दरिया खां नुहानी बिहार का उपशासक नियुक्त किया? हुसैन सरकी को, अलाउद्दीन हुसैन शाह, इब्राहिम सरकी या आराम शाह। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ए ऑप्शन, हुसैन शाह सरकी को नियुक्त किया था। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, शेर शाह एवं हुमायूं के बीच 64 युद्ध कब लड़ा गया?
1531, 1532, 1537, 1539। तो शेर शाह का जो युद्ध हुआ था, हुमायूं का चौसा का युद्ध, वो हुआ था 1539 में। ठीक, इसी में हुमायूं हार के भाग गया था। शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? मुनीम खां, शाइस्ता खां, अजीम या परवेज? तो शाहजहां के शासनकाल में जो बिहार का सूबेदार था वो था शाइस्ता खां। ऑप्शन इसका बी राइट होगा। अगला हमारा प्रश्न है, बिहार के दानापुर पटना के सैन्य टुकड़ियों ने कब विद्रोह किया था? तो ऑप्शन है 25 जुलाई 1857, 20 मई 1857, 12 अगस्त 1857 या 30 जुलाई 1857। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए ऑप्शन, 25 जुलाई 1857 में सैन्य टुकड़ियों ने विद्रोह किया था। अगला हमारा प्रश्न है, बंगभंग आंदोलन के दौरान बिहार में राखी बंधन दिवस कब मनाया गया? तो बंगभंग आंदोलन हुआ कब था? तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। ठीक, जो बंगाल विभाजन हुआ था उसी के विरोध था। तो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, 7 अगस्त 1905, 20 जुलाई 1905 या 6 अक्टूबर 1905। इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 16 अक्टूबर 1905 को। इसी के दौरान, मतलब इसी के उपलक्ष्य में राखी बंधन मनाया जाता है गया। अगला हमारा प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? 1905 में, 1912, 1914 या 1921? इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन इसका होगा आपका बी ऑप्शन। ठीक, 1912 में थी। जब दिल्ली राजधानी बनी थी भारत की तब हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग के समय पे, जब यहाँ 1911 में जॉर्ज पंचम आए थे, तभी इसका बंगाल विभाजन रद्द हुआ था और फिर बिहार इधर प्रांत बन गया। अगला हमारा प्रश्न है, बिहार के किस उप नवाब को अफगानों ने हत्या कर दी थी? परवेज की, अजीम की, जैनुद्दीन हैबत जंग या नवाब खां? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? सी ऑप्शन होगा, जैनुद्दीन हैबत जंग की हत्या कर दी थी, ठीक, अफगानों ने। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, शेर खां के पिता हसन खां जमींदार थे। शेर खां किसे कहते हैं पता है? शेर शाह सूरी का ही नाम था। तो ये कहाँ के जमींदार थे? पटना के, गया के, शाहाबाद या सासाराम? तो इसका राइट आंसर होगा ये सासाराम के थे। यहीं पे इसकी कब्र है ना, शेर शाह सूरी के मकबरा जिसे बोलते हैं। और अगला हमारा प्रश्न है, पटना में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ किसके नेतृत्व में हुआ? कुंवर सिंह, अमर सिंह, पीर अली, मोहम्मद अली? तो पटना में जो विद्रोह हुआ था 1857 की क्रांति का, उसमें सी ऑप्शन जो पीर अली हैं, इन्होंने ही प्रारंभ किया था, नेतृत्व किया था वहाँ पे। और जगदीशपुर से कुंवर सिंह थे। ठीक, कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 से 32, 1855 से 56, 1880 से 90 या 1913 से 14? तो कोल विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था 1831 से 1832 के बीच में हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ये ऑप्शन। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? तो लखनऊ अधिवेशन, कोलकाता, नागपुर या इलाहाबाद अधिवेशन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने किया था। ठीक, यही मिले थे गांधी जी से, तब इनको बुला के लेकर गए थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ये ऑप्शन सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है, ब्रिटिश यात्री बर्नियर बिहार किस मुगल शासक के समय आया था? ऑप्शन है जहांगीर, बी है अकबर, औरंगजेब, सी में, और डी शाहजहां? इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन आपका सी ऑप्शन। ठीक, ये आपका राइट आंसर होगा सी। अगला हमारा प्रश्न है, मुगल शासक फर्रुखसियार घृणित कायर की उपाधि इसको दी गई है का राज्याभिषेक पटना में कब किया गया? 1709 में, 1711 में, 1713 या 1717 में? एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन, 1713 में इसका राज्याभिषेक किया था, पटना में किया। भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? 1821, 1823, 1827 या 1829? इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये 1821 होगा। ठीक, राइट आंसर इसका ये ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने बिहार में खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था? राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, मजरुल हक या मौलाना नूरुल हसन? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ई ऑप्शन। ठीक, ये सभी थे, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की संरचना का उल्लेख किया गया है? तो ये सभी पंचायतों से संबंधित है। अनुच्छेद 243 ए, अनुच्छेद 243 बी,
243C या 243D। तो इसका राइट आंसर जो आपका होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन। इसमें अनुच्छेद 243C से वर्णित किया गया है। इसमें ग्राम सभा के गठन हेतु गाँव की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो एक ग्राम सभा बनाने के लिए 250, 300, 350, 400। तो इसका सही जवाब आपका क्या होगा? ए ऑप्शन होगा 250 आदमी की जनसंख्या। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किसी पंचायत समिति में कितने अस्थायी समिति होते हैं? 7, 8, 9 या 10। इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा 7 होते हैं। ठीक, ये 7। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई? 1950, 1951, 1952 या 1954। इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन। 1952 में हुआ था। ठीक, जवाहरलाल नेहरू तब प्रधानमंत्री ही बने थे पहली बार। तो अगला हमारा प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत बिहार उड़ीसा प्रांत के प्रथम गवर्नर कौन बनाए गए थे? तो उड़ीसा प्रांत के सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जाकिर हुसैन, सच्चिदानंद सिन्हा, अनुग्रह नारायण सिंह। इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को बनाया गया था। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ संबंधित है? अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 158, अनुच्छेद 159 या अनुच्छेद 160। अभी मैंने उस दिन पढ़ाया था अनुच्छेद का चैप्टर। तो राष्ट्रपति का कितना है? 60 में है। ठीक, तो राज्यपाल का कितना होगा? राज्यपाल का होगा इसमें 89। मैंने जोड़ने को बोला था ना, तो 9 जोड़ दो, 8, 7, 15, 159 है। राइट आंसर सी ऑप्शन होगा इसमें। 31 का सी ऑप्शन आपको सही होगा। ठीक, तो मैंने ट्रिक के साथ वाला वीडियो बनाया था अनुच्छेद का, आप उसको देख लेना तो आपको फटाक से याद हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा के सत्र प्रारंभ होने के कितने दिनों के भीतर स्वीकार करना अनिवार्य है? 6 सप्ताह, 1 माह, 3 माह, 6 माह। तो इसका राइट आंसर होगा 6 सप्ताह होगा। ऑप्शन ए होगा इसमें। और किसी विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 400, 500, 550 या 600। तो अधिकतम की बात करें तो अब विधानसभा में सदस्यों की जो संख्या 500 हो सकती है। ठीक, इसमें बी ऑप्शन सही होगा। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? रामशरण सिन्हा, लक्ष्मीकांत झा, भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, सतीश चंद्र मिश्रा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा जो थे सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश बिहार में बने थे। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बिहार लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य संख्या होती है? 3, 4, 5 या 6। तो इसमें कुल होती है आपके 3 सदस्य संख्या होती है। ठीक, अध्यक्ष की सहित। और अगला है, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? 1991, 92, 93 या 94। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम आपका पारित हुआ था 1993 में। ठीक, और नेक्स्ट हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से बिहार के पहले लोकायुक्त कौन थे? श्याम किशोर, श्रीधर वासुदेव सोहोनी, मनोज सिन्हा या लक्ष्मण सहगल। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो राइट आंसर इसका होगा बी ऑप्शन। श्रीधर वासुदेव सोहोनी जो थे बिहार के पहले लोकायुक्त चुने गए थे। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? पीपल है, बोधि वृक्ष है, सारस है, अशोक स्तंभ है। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब होगा आपका बोधि वृक्ष है, क्योंकि वहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था ना, इसीलिए रखा गया है। उत्तर प्रदेश का अशोक है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? गया है, चंपारण है, लखीसराय या कटिहार है। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसमें जो पश्चिमी चंपारण है सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति यहीं पाई जाती थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या बिहार में कितनी है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका 1 है। ठीक, और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्लाईवुड उद्योग के लिए बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक प्रसिद्ध है? वैशाली, गया, पटना या रोहतास। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा वैशाली है। ठीक, प्लाईवुड के लिए। अगला हमारा प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? उत्तर पूर्व क्षेत्र, उत्तर पश्चिम क्षेत्र, उत्तर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र या मध्यवर्ती क्षेत्र। तो मैंने एक दिन बताया था तुमको, ये उत्तर है और ये पूरा तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा बिहार में वर्षा होती थी। और यहीं पे ज़्यादा जूट का उत्पादन इसीलिए होता है क्योंकि गोरखपुर में भी ज़्यादा बारिश है, तो वो भी उत्तर पूर्वी क्षेत्र है ना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर घर बिजली योजना की शुरुआत कब की? 25 मार्च 2016, 25 सितंबर 2017, 16 अगस्त 2018 या 2 नवंबर 2019।
तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन होगा। 25 सितंबर 2017 को हर घर बिजली योजना नीतीश कुमार ने शुरू की है। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, कहलगांव विद्युत परियोजना किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? दामोदर घाटी निगम, एनटीपीसी, कोल इंडिया या ओएनजीसी? तो इसका राइट आंसर आपका होगा ये एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन के सहयोग से बनाया गया है। ठीक, ये महारत्न कंपनियों में भी शामिल है एनटीपीसी। और प्रसिद्ध नानक जलकुंड कहाँ है? राजगीर, नवादा, मुंगेर या बांका? तो जो नानक जलकुंड है ये आपका पड़ेगा राजगीर, जिसे राजगिरा के नाम से जानते हैं। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित अररिया, नवादा, कैमूर या बांका? इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो ये जो डॉल्फिन सेंटर वाला कहाँ है, ये अररिया में अभ्यारण्य। और कृषि रोड मैप 3 की कार्यावधि क्या है? 2012-17, 2016-21, 2017-22, 2018-23? इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर आपका होगा 2017 से 22 होगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा जिला पश्चिमी बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, भागलपुर? और इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा भागलपुर जो है ये पश्चिम बंगाल से अपनी सीमा नहीं साझा करता है, ये सीधा झारखंड से लगता है। अगला हमारा प्रश्न है, हिमालय के तराई क्षेत्रों में कौन सी चट्टान पाई जाती है? धारवाड़, क्वाटरनरी, विंध्यन, टर्सरी? इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा टर्सरी प्लेटें जो हैं ये हिमालय के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कहाँ कहाँ है? भागलपुर, मुंगेर, पटना, गया, रोहतास? वैशाली, समस्तीपुर, कटिहार, बेगूसराय? पश्चिम बंगाल, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सारण, गोपालगंज, समस्तीपुर, पूर्णिया? इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा भागलपुर, मुंगेर, पटना, गया, रोहतास। ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसे बांगर कहते हैं वो मिट्टी का यहाँ पे विस्तार ज़्यादा पाया जाता है। तो ये थे आज के हमारे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बीपीएससी 4.0 के लिए आपके इम्पॉर्टेंट थे। और ज़्यादा ना समय लेते हुए हम कम से कम 10-15-20 मिनट जो भी लगता है उसमें आपको 50 प्रश्न कवर करवा देते हैं। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कर दिया करें। और क्लास आपको अच्छी लगी हो तो कृपया एक लाइक करना ना भूलें। आप लोग क्लास कर लेते हो पर एक ऐसे टच करना भूल जाते हो। ठीक, तो कम से कम ऐसे एक लाइक तो कर दिया करो ना, इतनी मेहनत से क्लास बनाते हैं आपके लिए सब। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।